प्रीवी पर्स कब समाप्त हुआ, ये स्टैटिक पोर्शन से पूछा जा सकता है। मधुबनी पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिले। सॉइल से रिलेटेड हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से। भारत की गरीबी दर पूछी गई थी करंट से रिलेट करके। दिवस और उनकी थीम को पढ़ के जाना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का आज आप सभी का दूसरा दिन था। 3 शिफ्ट में जितनी भी एग्जाम्स हुई है, काफी सारे स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं और उन्होंने पैटर्न बताया है कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हमको देखने को मिले। यहां पर आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि कल के सेशन में भी मैंने आपको बोला था करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए जीएस का जो पोर्शन होता है उसमें नॉर्मली क्या होता है कि स्टैटिक जो जीके वो चेंज नहीं होता, लेकिन करंट अफेयर ऐसा है जो कि हर बार नया आता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी हमको करंट अफेयर से ही देखने को मिले हैं। इसके अलावा कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आए जीएस के पोर्शन में, और इसके अलावा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर पहले यह समझिए कि जीएस के अलावा मैथ्स रीजनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, पहले मैथ्स और रीजनिंग की, तो काफी स्टूडेंट ने यह चीज कॉमन बताई है कि मैथ्स में जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ना, वहां पर टफ कैलकुलेशन वाले 2-3 क्वेश्चन आ रहे, तो उनसे बचकर रहना। अगर टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो वहां पर उन क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा। और वैसे ही अगर हम रीजनिंग की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो टफ आ रहे। जीएस के पोर्शन के जो 40 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं ना, देखिए यहां पर अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसकी, टाइम मैनेजमेंट की, तो 90 मिनट में से जीएस को केवल 20 मिनट ही दीजिएगा। क्योंकि देखिए 20 मिनट में 40 क्वेश्चन, 30 सेकेंड एक क्वेश्चन का लीजिएगा। जीएस की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यहां पर अगर आपको आंसर आता है तो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। तुक्का तो लगा नहीं पाएंगे, माइनस मार्किंग है। तो 40 क्वेश्चन यहां पर 20 मिनट में करिए, बाकी 2 पोर्शन के लिए आपको 70 मिनट मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको समय ज्यादा लगेगा। जीएस के पोर्शन की ही हम बात करें, क्योंकि देखिए यहां तो आप स्कोर कर ले जाएंगे। जीएस के पोर्शन में काफी स्टूडेंट को दिक्कत आती है, कल भी मैंने आपको बताया था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से। उसके बाद यहां पर हमने एक चीज देखी है इंटरेस्टिंग, कि कंप्यूटर का वेटेज बढ़ाया गया है। पहले डे की जो शिफ्ट हुई थी वहां पर कंप्यूटर के कम क्वेश्चन थे, लेकिन अब सेकेंड डे की शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन हमको ऑन एवरेज कंप्यूटर से देखने को मिले हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन 5 से 6 कल भी वैसे ही थे। हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन कम आ रहे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा सा बड़ा है, कल मैंने आपको यह भी बताया था कि ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ेगा आने वाले समय में। साइंस के क्वेश्चन हमको 4 से 5 देखने को मिले, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हमको 2 से 3 देखने को मिले हैं। अब देखिए, अगर हम देखें कहां से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हम इनकी बात करें तो बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे गए। यहां पर सेकेंड डे की शिफ्ट में फिजिक्स से क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमको। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, कल भी फोकस उसी पर था और आज भी फोकस एग्जामिनर का इन क्वेश्चंस पर रहा है। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं, इनको पढ़ के जाइएगा। फिजिक्स में फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट से हमको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए करंट अफेयर की बात करते हैं तो 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाना। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज, कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। अभी मई तक का करंट अफेयर पूछा गया एग्जाम में। जो लेटेस्ट आईपीएल हुआ है ना, वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो मई 2025 तक का करंट अफेयर पढ़ के जाना, ठीक है। फिल्म फेस्टिवल से क्वेश्चन आ रहे, जितने भी फिल्म फेस्टिवल हुए हैं सबको पढ़ के जाइएगा। जितने भी हुए हों, आईफा अवार्ड हो जाए, ऑस्कर अवार्ड हो जाए, यहां से हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज सारी मैंने आपको पढ़ाई है, इनको पढ़ के जाइएगा। डेज और थीम मैं आपको लगातार पढ़ाता हूं। इवन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है 5 जून को, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से देख के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विराट कोहली से रिलेटेड क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिला है, तो इनको कौन कौन से अवार्ड कब कब दिए गए पढ़ लेना एक बार। अभी
इन्होंने रिटायरमेंट भी लिया है टेस्ट क्रिकेट से। तो याद रखिएगा, पत्रकारिता से रिलेटेड जो अवार्ड है उनको पढ़ के जाना। जैसे प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स अवार्ड पूरे पढ़ के जाइएगा। स्पोर्ट्स अवार्ड में एक विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है, बीसीसीआई अवार्ड देती है, आईसीसी अवार्ड देती है, हॉकी में अवार्ड दिए जाते हैं। तो इन अवार्ड को पढ़ लीजिएगा। भारत के जितने भी ऑपरेशन है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को पढ़ के जाना, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके पहले ऑपरेशन ब्रह्मा हुआ था म्यांमार की सहायता के लिए जब वहां पर भूकंप आया था। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की की मदद के लिए। तो ऐसे सारे ऑपरेशंस 2 साल के देख के जाना, 2024 और 2025 के अभी तक के। इंडेक्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको पढ़ के जाइएगा। सारे इंडेक्स पढ़ लेना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या ऐसे जितने भी इंडेक्स आए हों। देखिए यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल दे देता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी आयोजित किया गया है, तो आईफा को भी याद रखना, ऑस्कर को भी पढ़ लेना, ये पूछे जा सकते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड है इसी तरीके का। भारत की गरीबी दर पूछी गई थी करंट से रिलेट करके, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो जाता है पर करंट से रिलेट करके ये पूछा गया था। साइक्लोन सैन्य अभ्यास, डेली करंट अफेयर में मैं आपको लगातार सैन्य अभ्यास सारे पढ़ाता हूं, इनको एक बार पढ़ के जाना, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। काफी स्टूडेंट के जो मैसेजेस आए ना उसमें हमको ये चीज पता चली कि इस पैटर्न पर हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। दिवस और उनकी थीम को पढ़ के जाना। आईपीएल 2025 से अभी क्वेश्चन आया है, विराट कोहली से क्वेश्चन पूछा गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार अगर पूछा गया है तो आपसे व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर, मतलब स्पोर्ट्स के जितने भी अवार्ड है उनको पढ़ लेना। एक दिल्ली के सीएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, तो आपसे दिल्ली के सीएम या जितने भी सीएम 2024-25 में बने हैं उनको एक बार पढ़ लेना। जैसे दिल्ली की सीएम कौन है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है ना। बहुत ही कैजुअल सी चीज है, इसको याद रखना। एक विधानसभा क्षेत्र कौन सा है ये भी पढ़ लेना। तो जैसे शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र रेखा गुप्ता का, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक मोहन चरण मांझी कहां के सीएम है, तो ओडिशा के सीएम है, उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, क्योंझर इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें 2024 में जम्मू कश्मीर के सीएम बने, इनका निर्वाचन क्षेत्र गांदरबल। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बने हैं, विधानसभा क्षेत्र इनका बरहेट झारखंड में। पेमा खांडू सीएम है अरुणाचल प्रदेश के, इनका विधानसभा क्षेत्र है मुक्तो। तो इस तरीके से जितने भी सीएम बने उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, किस राज्य के सीएम है, यहां से हमको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं सेकेंड डे की अलग अलग शिफ्ट में। पॉलिटी से आर्टिकल मैंने आपको पहले भी बताया था, सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना आर्टिकल से। सिटीजनशिप से क्वेश्चन आया है, जैसे सिटीजनशिप का प्रावधान किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पूरे प्रावधान सिटीजनशिप के, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। एक्ट से हमको क्वेश्चन देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई, द्वैध शासन किस एक्ट में उल्लेखित है या किस एक्ट के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, ऐसे क्वेश्चन। अमेंडमेंट के जो क्वेश्चन हमको सेकेंड डे देखने को मिले वो लेटेस्ट वाले देखने को मिले। 100 अमेंडमेंट से लेकर 105 अमेंडमेंट तक के क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट एक्ट, इनको पढ़ के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्टिकल से आएंगे, आर्टिकल 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। प्रीवी पर्स कब समाप्त हुआ, ये स्टैटिक पोर्शन से पूछा जा सकता है। नागरिकता का उल्लेख अभी मैंने आपको बताया, नागरिकता के क्वेश्चन पूछे गए। स्टैटिक जीके में मधुबनी पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिले। टेम्पल मॉस्क्यू कल भी मैंने आपको बोला था पढ़ के जाना इनको। स्टैटिक स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पढ़ के जाना। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कब शुरू किया गया, या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब शुरू किया गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो ऐड हुए हैं एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से हमको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और फुल फॉर्म से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर में। ज्योग्राफी में रिवर से क्वेश्चन हमको पूछा गया है, जो सहायक नदियां हैं वो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है।
सॉइल से रिलेटेड हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहां पर है, तो मालवा के पठार में, है ना। कौन सी मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, किसी मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है, इनको पढ़ के जाइएगा। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कौन सा जल विद्युत या ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेसवे से क्वेश्चन पूछे गए, नेशनल पार्क से हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। फिजिकल डिवीजन, स्पेशली जो इंडिया की नेबर कंट्री से बाउंड्री है, कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से सीमा शेयर करते हैं, या भूटान से भारत के कौन से राज्यों की सीमाएं लगती है, ऐसे क्वेश्चन यहां पर हमको देखने को मिले हैं। तो इस तरीके के आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन देखने को मिले। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम, ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाना थोड़े से, ये आपको एग्जाम में काम आएंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी इससे रिलेटेड भी आया था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा किस मिट्टी में होती है ना, जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा किस मिट्टी में। तो इस तरीके के क्वेश्चन, तो सॉइल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, कहां कौन सी सॉइल पाई जाती है, किस एरिया में कौन सी सॉइल है, वो किस फसल के लिए उपयुक्त है, ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना। डेजर्ट नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आया था, तो इस तरीके से दूसरे नेशनल पार्क को भी याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री में क्वेश्चन कम आ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत, कुषाण एम्पायर से क्वेश्चन हमको देखने को मिले, जैसे कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था, किसके कनिष्क का शासनकाल कहां फैला हुआ था, या फिर कौन से ईस्वी में कनिष्क ने शासन किया है। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत में चाहे वो गुलाम वंश हो, सैयद वंश हो, लोधी वंश हो, इनका संस्थापक कौन था, कब कब इनका शासन रहा, वंश कब से कब तक रहा दिल्ली पर, ये क्वेश्चन थोड़े से देख के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक और चीज की, नॉर्मली जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है, कल भी मैंने आपको बताया था। अगर अभी आने वाली शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जीएस का अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर उनको ऐसा लगता है, तो एक बार आप 10,000 वन लाइनर को पढ़ के जाइएगा। कल के सेशन में भी मैंने आपको बोला था, इस पर एक बार नजर डाल लीजिए आप, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार देखिएगा, आपको जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन मिले ना, वो आपको कहीं ना कहीं 10,000 वन लाइनर में मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा समय निकाल के, अगर 1-2 दिन का समय है, तो एक बार 10,000 वन लाइनर को जरूर पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो पढ़िए, लास्ट मूवमेंट है। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर क्रेजी जीके ट्रिक पर आपको जो मॉक टेस्ट की सीरीज है एनटीपीसी के लिए, करंट अफेयर की जो एनटीपीसी के लिए 500 करंट अफेयर हैं, उनको पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ही आपकी हेल्प करेंगे। तो जीएस का पोर्शन आप इजीली लगा पाओगे, वो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी अलग अलग शिफ्ट में स्टूडेंट एग्जाम दे के आए, वो व्हाट्सअप कीजिएगा, अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कीजिएगा। किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए एग्जाम में, कहां से क्वेश्चन आए हैं, और आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनके बारे में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे इस नंबर पर। ओके, आई होप आज के एनालिसिस से आपको आगे आने वाली शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट के एग्जाम्स हैं उनको मदद मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थोड़ा सा ध्यान रख के जाइएगा, समय ज्यादा दीजिएगा मैथ्स रीजनिंग को, और जो जीएस का पोर्शन है उसमें कोशिश कीजिए कि 20 मिनट में जीएस के पोर्शन को हम खत्म कर ले, क्योंकि तभी हम स्कोर कर पाएंगे। पेपर का जो फॉर्म देखने को मिला है इस बार मॉडरेट से टफ देखने को मिला है ना। कल का जो फर्स्ट डे का जो हमारी एग्जाम्स हुई है वहां पर नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अब जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ रही है थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।